माई बाप के दुलार जाने दीहा बिसार ललना पलना में तो के झुलावेली। मेरे पिताजी 3 भाई, अच्छा, 3 बहनें, अच्छा, और हम लोग भी 3 भाई हैं। मैं डर के पूरा गाना जल्दी जल्दी में गा रहा था, पैर भी कांप रहे थे। पहली बार मैं माइक पकड़ा, फिर उसमें प्रयाग संगीत समिति से संबंध यामिनी कल्चरल संगीत विद्यालय है, उसमें मेरा दाखिला हुआ। मेरी शादी 2020 में, और जैसे मेरी शादी हुई उसके तुरंत बाद ही कोरोना। क्या नाम है उनका? आकांक्षा मिश्रा। अच्छा, भोजपुरी को लेकर के तमाम सारे सवाल उठाए जाते हैं। अश्लीलता परोसिए ही मत। इसी अब एक पीढ़ी आ रही है जो भोजपुरी को श्रेष्ठ स्वरूप दे रही है। ए मैया आवा तनी दुआरा हमार तोहर रहिया हम निहारत बानी हो। किसी भी परिवर्तन के लिए एक जज्बा की जरूरत होती है। पिया में हदी लगौले बानी हाथ में जाग के आज रात में ना। कि नाम आपका सूरज है जी, और सूरज का काम है पूरे जो है इस जगत में जो है जी, इस जगत में रोशनी को फैलाना। नए लोग से मैं एक कहना चाहूँगा कि साइड में कोई एक काम आप करिए। देवी जागरण हुआ, भजन संध्या हुआ, अच्छा, लोकगीत हुआ, शादी विवाह में या फिर किसी भी शुभ अवसर में, जनेऊ मुंडन। अच्छा, हमारे दर्शक को जो है आप कुछ जो है सुविधा प्रदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सुर के बेताज बादशाह बने रहें। कहाँ बड़ा ए विधाता हवा लोग परेशान बा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन का एक एक क्षण अतीत हो रहा है और एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति स्वयं अतीत हो जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं हमारे बीच में। तो जो हमारी यादें हैं, जो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, वही हमारी याद बन करके हमें ज़िंदा रखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा कलाकार हैं, सूरज मिश्रा व्यास जी। आज इनके जीवन वृत्त पर हम बात करेंगे और जो उनकी कला है उस पर भी थोड़ा बहुत हमारी बातचीत होगी। क्योंकि जीवन की जो कहानी होती है, चाहे वो जिस उम्र में व्यक्ति हो, वो कहानी खुद उस व्यक्ति को भी प्रेरणा प्रदान करती है और जो दर्शक होता है वो भी उससे प्रेरित होता है। मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दी यूडीडी शो के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और साथ में सर आपको भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती है जी, वो पहचान सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित ना हो जी, उसकी पहचान उसके परिवार से, उसके माता पिता से जुड़ा है, उसके भाई बंधु से जुड़ा है, ये प्रयास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन हैं और आपका जो मूल स्थान है, जो जन्म स्थान है, वो कहाँ है, वो हमारे दर्शकों को ज़रा आप बताइए। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री जयप्रकाश मिश्रा और माताजी का नाम श्रीमती सरोज देवी। अच्छा। और मूलतः हम लोग उनवल बांसगांव के रहने वाले हैं और शुरू से गोरखपुर जिले के जी उनवल गांव के रहने। जी, उनवल से कस्बा उनवल है, उनवल संग्रामपुर जो है। अच्छा अच्छा, आप गोरखपुर जनपद के ही रहने वाले हैं, बताइए। उनवल से रहने वाले, और हम बाबा जी मेरे पुरोहित थे और उनवल के राजा जी अपना उनके वहाँ वो पूजा पाठ करते थे और वो अपनी ज़मीन वगैरह गोरखपुर में दिए थे रहने के लिए। तो शुरू से ही हम लोग गोरखपुर रह गए। बड़े पिताजी मेरे कथा व्यास हैं, आज भी कथा करते हैं, भागवत कथा। अच्छा, और घर में चूँकि संगीत का माहौल था तो देखते देखते फिर इसमें रुचि बढ़ गई। अच्छा, ये बताइए कि आप का जन्म स्थान उनवल ही है या आपका जन्म गोरखपुर शहर में हुआ? शहर में, कूड़ाघाट। चूँकि मेरे पिताजी का भी जन्म वहीं पे है जहाँ पे मेरा हुआ, कूड़ाघाट। अच्छा अच्छा, तो वहीं आप लोगों ने अस्थायी निवास अपना बना लिया? अपना है, बाकी गांव का खेती वगैरह। अच्छा, आपकी माता जी गृहिणी थी? जी जी। मेरे पिताजी 3 भाई, अच्छा, 3 बहनें। अच्छा, और हम लोग भी 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। 3 भाइयों में आपका नंबर? दूसरे नंबर। अच्छा, आप दूसरे नंबर पर हैं। आपका जो प्रारंभिक आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? गोरखपुर से ही। अच्छा जी, गोरखपुर से प्रारंभिक शिक्षा हुई। और जब कक्षा 6 में मैं था और स्कूल का एक एनुअल फंक्शन था जिसपे माता पिताजी सारे लोग गए हुए थे और मैं उस एनुअल फंक्शन में प्रतिभाग कर रहा था। तो मैं गा रहा था, पहली बार मंच था। 6 में? जी, 2006 की बात। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं मंच पे गा रहा था और मैं डर के
पूरा गाना जल्दी जल्दी में गा रहा था, पैर भी कांप रहे थे, पहली बार मैं माइक पकड़ा, लेकिन तो भी उस समय भी मैं लोगों के प्रति मैं अच्छा गा रहा था। बहुत लोगों ने राय दिया कि पंडित जी आपका बच्चा तो बहुत अच्छा गा रहा है, इसको आप कहीं किसी संगीत विद्यालय में इसका दाखिला करवाइए। अच्छा। तो उस समय फिर पिताजी को लगा कि रुचि है तो इसको क्यों ना एडमिशन कराएं। फिर उसमें प्रयाग संगीत समिति से संबंध मोहद्दीपुर में यामिनी कल्चरल संगीत विद्यालय है, उसमें मेरा दाखिला हुआ। इंटर के बाद? नहीं, कक्षा 6 में था जब मैं। अच्छा, उसी समय? अरे वाह। दाखिला हो गया और मैं प्रभाकर किया संगीत से। अच्छा। लेकिन मेरा रुचि शास्त्रीय गायन में न होके लोक गायन में हुआ, भोजपुरी। अच्छा। क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला गोरखपुर का, अच्छा, तो मेरा रुचि भोजपुरी में हुआ। किस सन में आपने ग्रेजुएशन किया? 2013। अच्छा, 2013 में आपने ग्रेजुएशन किया। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, जब कोई भी कार्य जब अभिरुचि के अनुरूप हो तो वो कार्य करना चाहिए, और आपकी पहचान जो है वो कक्षा 6 में ही हो गई, और आपके इच्छा के अनुरूप जो है आपको अवसर मिल गया, बेहतर माहौल मिल गया। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आप शादी हो गई? शादी तो हाँ हो गई है। अच्छा। एक बिटिया भी है मेरी। अच्छा। तो कब आपकी शादी हुई? मेरी शादी 2020 में, और जैसे मेरी शादी हुई उसके तुरंत बाद ही कोरोना। अच्छा। कोरोना के पूर्व एकदम जो है। जी, एक अलग अनुभूति थी। नहीं है बिल्कुल। शादी के बाद लोग बाहर घूमने कहीं जाते थे, लेकिन कैद रहना पड़ा घर में। संक्रमण काल था और ये महामारी पूरी दुनिया में महामारी थी, तो इसलिए जो है, चलिए, वो यादगार, आपकी शादी भी यादगार थी। बहुत लोगों ने तो कहा कि कौने समय तू ब्याह कर लेला कि कोरोना फैला देला। नहीं, चलिए, कोई बात नहीं है। तो आपकी पत्नी गृहिणी है कि? जी, गृहिणी। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। क्या नाम है उनका? आकांक्षा मिश्रा। अच्छा। तो आपकी ससुराल भी गोरखपुर जिले में? गोपालगंज, बिहार। अच्छा, बिहार में। चलिए, अच्छी बात है। जैसे ये माना जाता है कि कुछ चीज़ें जन्मजात व्यक्ति के अंदर होती हैं, जैसे चाणक्य ने लिखा है ना कि दातृत्वम प्रिय वक्तृत्वम धीरत्वम चितज्ञता अभ्यासे न लभ्यते चत्वारः सहजा गुणा, कि दान की शक्ति और मीठी वाणी, प्रेम युक्त वाणी, और धैर्य तथा उचित और अनुचित के निर्णय की क्षमता, ये ईश्वर स्वयं प्रदत्त करता है, वो अब सीखने से नहीं आती है। तो इसका अनुभव आपको भी होगा कि आपके अंदर ये जो सुर है, जो कंठ है, इसकी मधुरता और इसकी सरलता आपको ईश्वर प्रदत्त जो है तरीके से ही मिली होगी है। क्योंकि कक्षा 6 में आकर के तो इतना अनुभवी कोई नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकृति का उपहार आपके गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की कृपा है आपके पर। पारिवारिक माहौल जो होता है, जैसे आपके पिताजी पुरोहित, ब्राह्मण कुछ की जो परिभाषा स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया है कि समो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जमेच ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो उसमें आया है कि जो है ब्राह्मण का मतलब ही यही है कि हम वेदों का अध्ययन करें, अध्यापन करें, और समाज में हम स्वयं पवित्र हों और समाज के लोगों में पवित्रता का संदेश दें। हम स्वयं अपने इंद्रियों को नियंत्रित करें, इंद्रियों का दमन करें, और तब जा कर के हम उसका जो है मार्गदर्शन, ताकि हमारे लोग कर सकें, तब हम उसके बारे में लोगों को बता सकें। तो बहुत बड़ा दायित्व है ब्राह्मण होने का। और जो ब्राह्मण पुरोहित है वह सबसे बड़ा दिशा निर्देशक माना जाता है। उसको आज चाहे जैसे भी लोग उसको लें, लेकिन वो बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो गायन के क्षेत्र में जब आप संगीत प्रभाकर बन गए, संगीत प्रभाकर, तो आपने उसमें कई विधाएं होती होंगे संगीत के क्षेत्र में? शास्त्रीय गायन था। अच्छा। तो लेकिन मेरा रुचि भोजपुरी में था। अच्छा। तो मैंने फिर अपना फोक की तरफ ध्यान दिया। तो शास्त्रीय गायन की शिक्षा आपने गायन के लिया? हाँ, गायन के लिए। तो गायन के जो आपके तौर तरीके हैं आपने उससे सीखा ना? जी। जैसे स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं गीता में कि बृहत साम तथा सामना गायत्री छंदन सामहम,
गायन करने वाली श्रुतियों में बृहत साम श्रुति हूँ जी और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। जी उसी में आया है ना, मासा नाम मार्ग शीर्षों हम ऋतु नाम कुसुमा करा, कि मासों में मैं मार्ग से, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ जी और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। पसंद था। चूँकि आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लिया जी और फिर लोक गायन में आपकी इच्छा आ गई, तो कैसे फिर लोक गायन को क्यों चुना है, आप क्या कहेंगे इस पर? कि हम लोग की तरफ का माहौल भोजपुरी से था, अच्छा। भोजपुरी में, और लेकिन बहुत से गायक हिट होने के लिए वल्गर गीत अश्लीलता को गाते हैं, लेकिन हम लोग में ये नहीं था। हम सोचे कभी भी कि हिट होए चाहे ना होए, लेकिन ऐसा गाना गाएं जिससे कि परिवार में लोग बैठ के सुन सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर अपना लोक गायकी की तरफ अपना रुझान बढ़ा। अच्छा, मतलब एक तो आप लोक गायन को आपने चुना और उसमें भी भोजपुरी। जी। तो भोजपुरी समृद्धशाली हो, जी ये मन में कहीं कहीं धारणा रही होगी। भोजपुरी को लेकर के तमाम सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे मंचों पर हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे गायक जो हिंदी और अन्य भाषाओं के जो गायक हैं, वो लोग भोजपुरी को लेकर के जो है, भोजपुरी ये मान लिया जाता है कि भोजपुरी में जो है सारे गाने अश्लील हैं। जी। कहाँ तक ये सत्यता है? कैसे इस तरह इसका काट आप कैसे प्रस्तुत करेंगे हमारे दर्शकों? सारे गाने ऐसे दो अर्थी भी गीत हैं बहुत से, और दो अर्थी भी लोग, उसमें भी लोग अश्लीलता निकालते हैं, लेकिन गाने वाले अपना गाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसको गंदा करने का प्रयास आखिर किया गया ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों ने अनावश्यक जो है बहुत जल्दी शॉर्ट कट प्रचार पाने के लिए, बस हिट होने के लिए अपना कुछ भी गा देते हैं लोग। यूट्यूब पे अगर कोई अच्छा गीत अगर गाएं, उसका देखते हैं व्यूज़ कम आता है, और अगर वही कहीं गंदा गीत हो उसका व्यूज़ मिलियन में रहता है। जैसे आप होटल में जाते हैं तो आपके सामने मेनू रखा जाता है, तो होटल में जितनी सामग्री है उसके मेनू है और उसी मेनू में से आपको ऑर्डर देना है। तो जब हमारे मेनू में वो चीज़ रहेगी ही नहीं तो आप ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। तो यूट्यूब या किसी भी प्लेटफार्म पर अगर हम गाना ही नहीं गाएंगे तो दर्शक कैसे खोजेगा उसको? दर्शक डिमांड नहीं करता है। दर्शक जैसे जब सामग्री रहेगी तो खोल के वो देख लेता है। जैसे आप गायक हैं, ये आपका दायित्व है कि जैसे आपने कहा कि हम जो है भोजपुरी में अश्लीलता को जो है शामिल नहीं करेंगे, तो अगर आप कहते हैं कि हम अश्लीलता को शामिल नहीं करेंगे तो आपका दर्शक अश्लीलता देखेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। तो वही ये दायित्व है उन लोगों का। कहीं ना कहीं जो अश्लीलता चाहता है वो खुद बुक करेगा कि हाँ भाई मेरे यहाँ जो चाहता है वो ठीक है वो करे। समाज में ये बताइए, शराब पीने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। जी सर। सरकार उस पर लिखती है ना कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भले ही वो मार्केट में बिकता है। दर्शक को आप दीजिए ही मत, परोसिए ही मत। इसीलिए तो हम अगर नहीं आप परोसेंगे, अच्छा परोसिए, लेकिन अच्छे का व्यूज कम रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग अपना ये कभी नहीं सोचे कि हमको नहीं अश्लील गा के ही आगे बढ़ना है। ना, हम लोग अच्छे में ही चल रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ये जान लीजिएगा कि श्रेष्ठ कार्य जब आप करते हैं जी, उसको श्रेष्ठता एक व्यक्ति के अंदर है तो पूरे समाज का परिवर्तन वो कर देता है। अकेले इतनी क्षमता होती है श्रेष्ठता में। इसलिए कभी भी ये देख करके कि श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग हैं तो आप अपनी श्रेष्ठता छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए और एक समय आएगा कि पूरी भीड़ आपका अनुकरण करेगी। आप जो है इस दुनिया में, आप बताइए, जो है त्रेता युग में राम को हम जानते हैं, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, लेकिन वो लोगों ने ऐसी अपनी एक मर्यादा खड़ी की, ऐसे अपने जो कर्मों की जो श्रेष्ठतम व्यवस्था उन्होंने जो दी, उससे आज तक जो है हम अपनी 5 पीढ़ियों का अपने नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन भगवान राम के 5 पीढ़ियों का नाम लोग बता देते हैं। इसलिए कि वो एक व्यक्ति पूरे युग को चरितार्थ कर दिया, पूरे युग को गौरवान्वित कर दिया। तो वैसे ही जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है अपनी श्रेष्ठता से उस पूरे कालखंड को जो है जीवंतता प्रदान कर देता है। इसलिए कभी भी जो है ये हमें अपना दोष मानना चाहिए। हाँ, और जब व्यक्ति, कहा जाता है कि जब हम पूरे दुनिया को सुधारने चले तो न तो दुनिया सुधर पाई न हम सुधर पाए, और मैं अपने आप को सुधार लिया तो पूरी दुनिया सुधर गई। यानी हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यानी प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो है हम स्वयं, हमारे अंदर जो श्रेष्ठता है
हम उसमें कहीं से भी न्यूनता न प्रवेश कराने दें। जी। हाँ, कहीं से उसमें अश्लीलता ना आने पाए। जब हमारा संकल्प होगा तो हमारे पास श्रेष्ठ चीज़ होगी, और जो श्रेष्ठ चीज़ होती है, जब आपके पास श्रेष्ठ होगा तो आप लोगों को भी श्रेष्ठ दे पाएंगे। तो इसलिए जो है, तो भोजपुरी का समाज जो है बेहतर हो। निश्चित रूप से आप जैसे लोग जो है, अब धीरे धीरे तमाम सारी ऐसी अब एक पीढ़ी आ रही है इसमें जो भोजपुरी को श्रेष्ठ स्वरूप दे रही है। जी। और ये जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जैसे किसी भी परिवर्तन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में सोने की कलम हो, चांदी का कागज़ हो। इस परिवर्तन के लिए ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए एक जज्बा की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। आपके अंदर अगर जज्बा है और आपके अंदर ये लगता है कि नहीं, हमको सुधारना है, हम स्वयं जो है कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे लोग हमें कुछ कह सकें। बाकी दुनिया की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने लोक गायन को चुना और भोजपुरी में जो है आप अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, गीत जो प्रस्तुत करते हैं, तो भोजपुरी में कौन कौन सी विधाएं हैं? भाई लोकगीत में तो तमाम सारी विधाएं हैं, तो कौन कौन सी विधाएं हैं जिसको आप ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं, क्या बताएंगे? लगभग हर विधा आपने गाता है, निर्गुण, कजरी। अच्छा। पूर्वी। अच्छा। है। हाँ, मतलब यहाँ तो संगीत जो है समय के हिसाब से हर महीने का अलग अलग संगीत है। हाँ, हर प्रहर की अपनी अपनी राग है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि इस समय अब तो सावन बीत गया जी, अभी और सावन में कजरी का समय तो लगभग ख़त्म हो गया, और हमें लगता है कि अब जो समय आने वाला है, अब ये नवरात्र का समय आ जाएगा। अब जो है नवरात्र आ जाएगा, दशहरा आ जाएगा। तो दशहरा में कौन सा गीत चलता है आप लोगों का? अभी मैंने पिछली बार दशहरा में मैंने गाया था गीत माता जी के, जिसको लिखे थे शिवाधार तिवारी जोगाड़ी बाबा, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए एक सुनाइए भाई, कोई बढ़िया, जो या तो आप ये नवरात्र के समय का कोई गीत, या जो आपको अच्छा लगता हो, जो बढ़िया गीत आपको लगता हो, उसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को आप बताइए जो है। चलिए, अभी सावन तब बीता है, तो कजरी, सावन में कजरी मैंने गाया था। कजरी ही सुना दीजिए, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। अभी तो भादो ही है ना, भादो ही है, तो भादो में भी कजरी चलती है, तो कजरी बहुत अच्छा है। कजरी एक सुनाइए। कि पिया में हदी हो, पिया में हदी लगौले बानी हाथ में, जागी के आज रात में ना। ये गीत आया था कि पिया मेहंदी लियादा मोती झील से जाके साइकिल से ना। अच्छा। उसका मैंने सेकंड गाया, जिसको ये लिखे हैं डॉक्टर शशिकांत तिवारी। अच्छा अच्छा। बीएचयू में डॉक्टर हैं, उनका लिखा हुआ गीत है। अच्छा। कि पिया मेहंदी लगौले बानी हाथ में, जागी के आज रात में ना। अरे जागी के आज रात में, जागी सारी रात में, जागी के रात में, जागी सारी रात। ओ पिया मेहंदी लगौले बानी हाथ में, जागी के आज रात में ना। हो हम त लिखनी तोहार नाम, हम है राधा तू मोर श्याम। हम त लिखनी तोहार नाम, हम है राधा तू मोर श्याम। अरे बीतल रात पूरा सोची सोची मुस्कात में, जाग के आज रात में ना। पिया मेहंदी लगौले बानी हाथ में, जाग के आज रात में ना। वाह, बहुत सुंदर भाई, आपका जो है बड़ा सुंदर, आपने जो है कजरी का जो प्रस्तुतिकरण है आपका बहुत सुंदर है। देखिए, ये जो है ना, जो हमारे लोक जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, गायन में उसी चीज़ को जो है राग में प्रस्तुत करना होता है, और ये हमारे समाज का चित्रण है ये पूरा। भाई उस समय का जो माहौल होता है उसी को जो है, तो इसीलिए गीतकार जो होता है, ये माना जाता है कि जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तो गीतकार भी स्वयं तो ईश्वर से जुड़ता ही है, सामने वाले अपने श्रोता को भी जो है, तो श्रोता गीतकार ये दोनों मिल के जो है ईश्वर से उनका जो है सीधा सीधा एकदम तारतम्यता जो होती है, ईश्वर से जुड़ाव होता है संगीत की जो दुनिया है।
क्योंकि जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो संगीत जो है सुनता है और जब बहुत कष्ट में होता है तब भी तो उससे भी संगीत ही जो है सुख की अनुभूति करा पाती है। जी। तो आपको ईश्वर ने इतनी क्षमता दिया है कि आप अपने संगीत से जो है प्रसन्नता को और प्रसन्न कर देते हैं, उसमें और वृद्धि कर देते हैं और जो कष्ट है उसको दूर कर देते हैं अपनी राग से। ये बहुत बड़ा दायित्व ईश्वर ने दिया है। सर कोरोना काल था, मैंने एक गाना गाया था जो काफ़ी तीसरी से आया था वो गीत। अच्छा। और दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। उस टाइम लॉकडाउन में मैं अक्सर लाइव आया करता था अपने फेसबुक पेज से। अच्छा। और मैं उस दौर में किसी तरह ऑडियो तो रिकॉर्ड कर लिया, चूँकि इतना उस समय बाहर निकलने का मना था तो वीडियो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तो भी तीसरी ने उसे रिलीज़ किया। अच्छा क्या था, सुनाइए हमारे दर्शकों को। कि देश और दुनिया में, देश और दुनिया में, देश और दुनिया में अरे सब सुनसान बा कि कहवा बाड़ा ए विधाता इहवा लोग परेशान बा, कहवा बाड़ा ए विधाता इहवा लोग परेशान बा। देश और दुनिया में सब सुनसान बा, कहवा बाड़ा ए विधाता इहवा लोग परेशान बा। कि बंद भइल बाटे रामा कल कारखाना। उस समय सारे लोग अपना अपना कारखाना जो बाहर कमाते थे बंद था, सब छोड़ के भाग रहे थे। तो बंद भइल बाटे रामा कल कारखाना, अरे करब ना मजूरी त कैसे मिली खाना। अरे मलकिन बीमार बाड़ी, मलकिन बीमार बाड़ी, मलकिन बीमार हमार बचवा नदान बा, कहवा बाड़ा ए विधाता इहवा लोग परेशान बा। अरे कहवा बाड़ा ए विधाता इहवा लोग परेशान बा। वाह, बहुत सुंदर जो है। देखिए जो समय होता है ना, जो कालखंड जो होता है उसको संगीत जो है चरितार्थ कर देता है। अब कोरोना आया तो कोरोना के समय की जो परिस्थिति थी उसका चित्रण आपने संगीत के माध्यम से किया। ये है संगीत का जादू। संगीत में एक बहुत बड़ा दर्शन भी छिपा होता है। वो हमें सुख और शांति तो प्रदान करता है, उस काल का संदेश भी प्रदान करता है संगीत। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा जो है आपने जो है, लेकिन एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आपने जो है कोरोना का गीत सुना दिया, कजरी आपने सुना दिया, तो एक कोई भक्ति गीत भी सुना दीजिए, कोई देवी गीत भी सुना दीजिए अगर आपको तत्कालिक अगर वो है। मैंने भी पिछले साल ही गाया था। अरे कब से पुकारी दुर्गा महारानी हो, ए मैया सतो भवानी हो, ए मैया आवा तो दुआरा हमार तोहर रहिया हम निहारत बानी हो, ए मैया आवा तो दुआरा हमार तोहर रहिया हम निहारत बानी हो। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। चूँकि नाम आपका सूरज है जी, और सूरज का काम है कि भाई रोशनी इस पूरे जो है इस जगत में जो है जी, इस जगत में रोशनी को फैलाना, और आपके माता पिता ने आपका नाम सूरज रखा है, तो आप अपने इस वाणी से अपने श्रेष्ठतम जो है, जो आपकी राग है, उससे आप समाज में जो है उजाला फैला रहे हैं। ये लगातार आप फैलाते रहें। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि जैसे परिवार की जो व्यवस्था है, चूँकि देखिए जो लोक कलाकार होता है ना, उसकी जो दृष्टि होती है समाज में व्याप्त तमाम सारी बुराइयों को भी वो उकेर देता है अपने वाणी से, अपने गीतों में वो उकेर देता है।
तो आजकल जो पारिवारिक व्यवस्था है, जैसे आप देखते होंगे कि जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी जो उपेक्षा हो रही है, संयुक्त परिवार पूरी तरह से लगभग विखंडित हो चुके हैं, तो उनके लिए कोई संदेश गीत के माध्यम से हो सकता है। आप गीत इस पर ना बनाए हों, लेकिन आप जो है वैसे ही जो है, तो जो कलाकार आ रहे हैं, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो पारिवारिक व्यवस्था में जो न्यूनता आ रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक युवा हैं आप, और जब एक युवा कोई बात करता है तो उससे सबको प्रेरणा मिलती है, क्या कहेंगे आप? आजकल मैं बहुत सी ये घटनाएं को देख रहा हूँ कि बच्चे बाहर अच्छे पोस्ट पे होते हुए भी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये याद रखें कि हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे या कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इस चीज़ को देखते हुए सोचते हुए नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने गीत के माध्यम से कहना चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल कि माई बाप के दुलार जाने दिहा बिसार, माई बाप के दुलार जाने दिहा बिसार, ललना पलना में तो के झुलावेली अपना, छतिया से अमृत पियावेली हो अपना, छतिया से अमृत पियावेली। कि माई बाप के दुलार जनी दिहा बिसार, ललना पलना में तो के झुलावेली अपने, छतिया से अमृत पियावेली हो अपने, छतिया से अमृत पियावेली। वाह वाह, बहुत सुंदर जो है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो ये जो सुर है आपका ऐसे ही बना रहे और सुर के बेताज बादशाह आप बने रहें। एक चलते चलते और एक संदेश में, जो लड़के संगीत की दुनिया में अपना भाग्य आजमा रहे हैं या आजमाना चाहते हैं, संगीत को अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए कितना बेहतर भविष्य होगा, क्या कहेंगे? देखिए, संगीत अगर हम गायकी या फिर वादकी जो भी रिलेटिव जो भी काम कर रहे हैं, साइड में कुछ एक बिजनेस और रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसके भरोसे, क्योंकि ये डेली रोज़ कार्यक्रम तो मिलते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और साइड में कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, मेरा एक अनुभव है। क्योंकि अभी मेरा तो साइड में कुछ है नहीं, इसी के भरोसे हूँ। महीने में 4-5 प्रोग्राम मिल जाए तो अपना खर्च वर्च निकल जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि साइड में अगर हिट हो फिर परिवार का पालन पोषण में दिक्कत होगा आगे। इसलिए मैं नए लोग से मैं कहना चाहूँगा कि साइड में कोई एक काम आप करिए और इसको भी आप करते रहिए साइड से, यानी एक सहायक कार्य और इसके साथ, ताकि आपको एक सपोर्ट मिले। हाँ, एक सपोर्ट मिले, ताकि अगर आपको एल्बम भी निकालना है तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड से कमाइए, फिर इसमें इन्वेस्ट करते मतलब आर्थिक सक्षमता के लिए कोई एक और व्यवस्था, एक वेबसाइट। अच्छा, मैंने आखिरी सवाल कह दिया था, लेकिन अब इससे जुड़ा एक सवाल और मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमारा दर्शक ये चाहे कि मैं सूरज मिश्रा को जो है अपना कार्यक्रम कराना चाहता हूँ, तो सूरज मिश्रा क्या, जैसे अगर कोई चाहे कि हम अपने यहाँ रामायण पाठ करवाते हैं तो सूरज मिश्रा को मैं बुलाऊं, तो क्या सूरज मिश्रा इसके लिए भी उपयुक्त रहते हैं? जैसे रामायण पाठ तो मंडली नहीं हम लोग की, मैं उपलब्ध करवा दूंगा, मेरे परिचित में है। अच्छा, मतलब ये खंडर कीर्तन और रामायण पाठ वाली जो मंडली होती है? मेरा देवी जागरण हुआ, भजन संध्या हुआ, अच्छा, लोकगीत हुआ, शादी विवाह में या फिर किसी भी शुभ अवसर में, जनेऊ मुंडन। अच्छा, तो आप अपनी पूरी टीम लेके? हाँ बिल्कुल। नहीं, हमारा अगर दर्शक जो है आपसे संपर्क, अगर आपका कार्यक्रम लेना चाहता है, बिल्कुल। और हमसे अगर वो संपर्क करता है तो उस हमारे दर्शक को जो है आप कुछ जो है सुविधा प्रदान करेंगे? बिल्कुल। सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटिव कोई भी कार्यक्रम हो आपके यहाँ, हर किसी भी अवसर पे, तो मैं एकदम तैयार हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। दर्शकों, आपने देखा कि सुर सम्राट सूरज मिश्रा व्यास, आपने अपने जीवन वृत्त पर बेहतर तरीके से अपनी बात रखी, और जो आपकी संगीत साधना है उसके बारे में भी आपने, पूरी जो यात्रा है उसके बारे में आपने बताया,
और अपने उस सुरीली आवाज़ से मनोरंजन भी आप सभी का किया। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर अगली बार किसी और ऐसे ही शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मिश्रा जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप यहाँ आए और हमसे बेहतर सुंदर सुंदर बातें किया। हमारे दर्शकों को तमाम सारी जानकारी आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर।